इधर देखो, जगत सिंह 1628 से 1652। जिस समय जगत सिंह मेवाड़ का शासक बनता है, उसी समय उसके समकालीन देवलिया प्रतापगढ़, कौन सा इलाका था गुरुजी? इस देवलिया प्रतापगढ़ का एक शासक था और इस शासक का नाम था जसवंत सिंह। बोलो क्या नाम था? इस समय तक देवलिया प्रतापगढ़ कोई पृथक से रियासत नहीं थी, कोई अलग से रियासत नहीं थी। याद करो, देवलिया प्रतापगढ़ का नाम दूसरी बार आ रहा है यहां। पहली बार में बाघ सिंह आया था, याद आ रहा है? किसी किसी को नहीं आ रहा। कर्मावती, विक्रमादित्य, गुजरात का बहादुर शाह, कर्मावती ने मुख्य सेनापति देवलिया प्रतापगढ़ के राजा बाघ सिंह को बनाया है। तो एक प्रकार से उनके अधीन आने वाले सामंत थे, लेकिन देवलिया प्रतापगढ़ का राजा था। और इस देवलिया प्रतापगढ़ के राजा का क्या नाम था? जसवंत सिंह। और इस जसवंत सिंह के पुत्र थे दो। कितने थे गुरुजी? दो। ये जसवंत सिंह, और इस जसवंत सिंह से पुत्र कितने थे? दो थे। पहला था महासिंह। बोलो कौन था गुरुजी? आजकल ये जो अपन सोचते हैं कि काम के ही नहीं है, आजकल कथन आ रहे हैं। जो लग रहा है ना अपने को ये तो काम के नहीं है, ये एक से एक कथन आ रहे हैं गुरुजी, और सारी लाइनें काम की। आप बहुत ढंग से समझना। बड़ा पुत्र कौन था? महासिंह था। और छोटा बेटा हरि सिंह। बोलो क्या नाम था? हरि सिंह था। अब इधर समझना गुरुजी क्या हुआ। ये क्योंकि देवलिया प्रतापगढ़ मेवाड़ का ही एक हिस्सा था, और मेवाड़ का राजा, ऐसा कहते हैं जगत सिंह, देवलिया प्रतापगढ़ के बारे में थोड़ा सा क्रूर हो रहा था, दुर्व्यवहार कर रहा था, कई अपनी बातें मनवाना चाह रहा था। लेकिन जसवंत सिंह इसके लिए राजी नहीं था। और इसीलिए ऐसा कहते हैं कि जसवंत सिंह के छोटे बेटे, जिसका नाम हरि सिंह था, इस हरि सिंह ने शाहजहां से, बोलो किससे गुरुजी? शाहजहां से। इस समय तक शासक कौन आ गया? शाहजहां आ गया। मुगल सम्राट कौन आ गया? शाहजहां। शाहजहां से शिकायत की। बोलो किससे शिकायत की? शाहजहां से शिकायत की। और जब शाहजहां से शिकायत की, तो ऐसा कहते हैं कि कुल मिला के ये जो जगत सिंह था, ये बिगड़ गया। और जगत सिंह ने बड़े क्रोध में आके और कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों बाप बेटों को, किसको? जसवंत सिंह को और बड़े बेटे महासिंह को, बातचीत करने का न्योता दिया, उदयपुर आने का न्योता दिया। लेकिन वो एक कूटनीति थी, एक छल था। और जैसे ही ये दोनों उदयपुर पहुंचते हैं, तो उदयपुर में इनका धोखे से वध करवा दिया। क्या करवा दिया गुरुजी? वध। किस किस का करवा दिया? जसवंत सिंह का और महासिंह का। तो कुल मिला के इस जगत सिंह ने जसवंत सिंह व महासिंह का वध करवा दिया। यानी धोखे से उदयपुर बुलाया, और उदयपुर बुलाकर इनका क्या करवा दिया? वध, मार दिया इनको। ऐसा कहते हैं इस बात की शिकायत लेकर इसका छोटा बेटा हरि सिंह पुनः मुगल दरबार पहुंचा। और मुगल शासक कौन है? शाहजहां। शाहजहां को पूरी आप बीती सुनाई कि साहब ऐसे ऐसे मेरे पिता और मेरे बड़े भाई की क्या करवा दी है? हत्या करवा दी है। और यहां शाहजहां भयंकर क्रोधित हो गया, और शाहजहां ने क्रोधित होकर शाहजहां ने 1631 में, बोलो कब की घटना है? प्रतापगढ़ व शाहपुरा को मेवाड़ से अलग करके नई रियासत बना दिया। बताओ कौन कौन सी रियासत आ गई नई? प्रतापगढ़ और शाहपुरा। जबकि प्रतापगढ़ और शाहपुरा पहले किसका अभिन्न हिस्सा थी? मेवाड़ का, अलग से रियासत नहीं थी। तो कई बार गुरुजी बहुत अप्रत्यक्ष रूप से सवाल किया जाता है। सवाल कैसे किया जाता है कि मेवाड़ से पृथक होकर शाहपुरा और प्रतापगढ़ नई रियासतें बनी, उस समय मुगल सम्राट था। आ रही अपनी बात समझ में? अभी तो दिख रहा है, लेकिन जब चार ऑप्शन आते हैं ना, और वो चार ऑप्शन भी जबरदस्त आते हैं। कैसे? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, तो बत्ती गुल। और लगती है पूरी कहानी याद रहेगी आपको कि हाँ वो हत्या करवा दी थी, अलग था। लेकिन दो चीजों में फंस जाओगे। एक तो ये फंस जाओगे क्योंकि तुमको औरंगजेब भली भांति ढंग से याद रहेगा कि वो राज सिंह के काल का था, लेकिन तुम्हारी बत्ती जो गुल होगी ना, वो होगी जहांगीर और शाहजहां में, और भयंकर कंफ्यूजन होगा।
तो बिल्कुल आपको रिलेट कर लो इस चीज को कि जिस समय यह घटना हुई उस समय शाहजहां था। कौन था? शाहजहां। और बोलो कौन कौन सी नई रियासतें बनी हैं? प्रतापगढ़ और शाहपुरा। पहले कहां थी? ये कब हुई? 1631 में। पहली घटना तो ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट घटना, इसी जगत सिंह की अगर बात करें तो जगत सिंह ने 1651 में, बोलो कब की घटना है? उदयपुर में। बताओ कहां पर गुरुजी? एक मंदिर बनवाया, जगन्नाथ राय मंदिर। बोलो कौन सा मंदिर बनवाया? इसी को हम कह देते हैं जगदीश मंदिर। बोलो कौन सा मंदिर कहते हैं? जगदीश मंदिर कहते हैं। इसी को हम कहते हैं सपनों में बना मंदिर। बहुत सुंदर मंदिर है, इसीलिए इसको क्या कह देते हैं गुरुजी? सपनों में बना मंदिर। तो तीन नाम है, इसी को जगन्नाथ राय मंदिर कहते हैं, इसी को जगदीश मंदिर कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं? सपनों में बना मंदिर। कब बनवाया? 1651 में। कहां है ये मंदिर? अगर आप कभी उदयपुर का भ्रमण करने जाओगे तो उदयपुर में सिटी पैलेस है, और सिटी पैलेस से आप जैसे ही निकलोगे तो निकलते ही 50 कदम की दूरी पर बिल्कुल सामने रास्ते में आएगा जगदीश मंदिर, और बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है और बहुत सारी सीढ़ियां हैं। मुझे लगता है शायद 40-50 सीढ़ियां हैं, और 30-40 सीढ़ियां चढ़कर बहुत ऊंचाई पर एक मंदिर है, और वहां आप जाओगे तो जगदीश मंदिर है। स्थापत्य कला का जबरदस्त नमूना है गुरुजी। और पूरा भवन और उसकी जो 3 इमारतें बनाई गई हैं वो शानदार स्थापत्य कला उसी में उकेरी गई है, अलग से नहीं बनाई है, उसी में उकेरी गई है। तो एक जबरदस्त मूर्ति कला का एक संग्रह है और शानदार मंदिर है। स्थापत्य कला का गजब का नमूना है। कौन सा? जगन्नाथ राय मंदिर। इस जगन्नाथ राय मंदिर या सपनों में बना जो मंदिर है, ये अर्जुन नाम का एक मंत्री था, इस अर्जुन की देख रेख में बनवाया। बोलो किसकी देख रेख में बनवाया? और इसके वास्तुकार थे 2। बोलो वास्तुकार कितने थे? नंबर 1 पर तो था भाणा। बोलो क्या नाम था? और दूसरा कौन सा था? मुकुंद। अब इधर देखो ढंग से, भाणा और मुकुंद दोनों ही परीक्षा में आ गए। और अभी हाल ही में तो खैर नहीं, 3-4 साल हो गए, 2019 की किसी परीक्षा थी, 18-19 की, और 18-19 की परीक्षा में एक सवाल पूछा गया था, जगदीश मंदिर से निम्न में से कौन सा एक संबंधित नहीं है? उसमें अर्जुन भी आया, भाणा भी आया और मुकुंद भी आया। एक ऑप्शन अलग था, उसको छांट कर अलग करना था कि कौन सा संबंधित नहीं है। तो अर्जुन नाम का मंत्री था, उसकी तो देखरेख में सारा काम हुआ, उसी ने बनवाया है, कंप्लीट उसी की देखरेख थी। और 2 प्रमुख वास्तुकार थे, उनमें भी अगर प्रमुख की बात करें तो भाणा था। कौन था गुरुजी? अर्जुन का नाम तो कई बार पूछ लिया, ध्यान रखना इस चीज का। भाणा और दूसरा कौन था? मुकुंद। ये 3 नाम आप याद रखोगे, और चौथा नाम आप याद रखोगे जिसने बनवाया है। बोलो किसने बनवाया? जगत सिंह ने बनवाया। कहां बनवाया? कौन सा मंदिर बनवाया? जगन्नाथ राय मंदिर। इस जगन्नाथ राय मंदिर किसकी देखरेख में? 2 महत्वपूर्ण वास्तुकार कौन कौन? भाणा और मुकुंद। और अगले ही वर्ष जब इसका निर्माण कार्य कंप्लीट हो गया तो 1652 में इसकी दीवारों पर एक शानदार लेख लिखवाया, और इसी को हम कहते हैं जगन्नाथ राय की प्रशस्ति। और जगन्नाथ राय प्रशस्ति न जाने कितनी बार परीक्षाओं में आई है। पहले अपन ये लिखो, फिर अपन आगे चर्चा करेंगे।